हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लांट टिश्यू को कंप्लीट कर रखा था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। तो स्टूडेंट, टिश्यू जो है वो कैसे बने होते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल से। तो जो कैरेक्टर हमारे सेल का होगा तो ज़्यादातर कैरेक्टर हमारा टिश्यू का भी होगा। जैसे एनिमल टिश्यू में हम लोगों ने देखा था कि आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है वो सेल वॉल होता है, क्योंकि जो प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होता है, सेल वॉल। उसी तरह हमारे बॉडी का जो टिश्यू होगा जो सेल का बना हुआ है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग हमारा क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये सेमी परमेबल होगा, ठीक है स्टूडेंट। और हमारे जो टिश्यू है स्टूडेंट वो ब्रॉडली 4 कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं, ठीक है, जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नंबर 4 है, इसमें नंबर 4 में हो जाएगा हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग उसको एक एक करके लिखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू मतलब द टिश्यूज व्हिच आर फाउंड इन एनिमल, ठीक है। तो स्टूडेंट वो सब हम लोग डिटेल में लिखेंगे नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने टिश्यू के बारे में बहुत कुछ लिख रखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे कि ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। तो स्टूडेंट कौन कौन सा हो जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम लोग एपिथेलियम भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अभी हम लोग चारों का नाम लिखते हैं, उसके बाद एक एक करके उठाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो नंबर सेकेंड में हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा मस्कुलर टिश्यू, और इसमें नंबर 4 में हो जाएगा हमारा नर्वस टिश्यू। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है, जिसको हम लोग एपिथेलियम कह देते हैं, तो एपिथेलियल का मतलब होता है क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। एपिथेलियम टिश्यू, तो स्टूडेंट एपी का मतलब होता है आउटर, एपी का मतलब होता है आउटर, एंड थेलियम का मतलब होता है स्टूडेंट कवरिंग। विजिबल नहीं स्टूडेंट यहाँ तक? हाँ। तो स्टूडेंट हमारे बॉडी का जो आउटर कवरिंग होगा वो क्या होगा, एपिथेलियल का बना होगा, ठीक है। जैसे स्टूडेंट हमारे बॉडी का जो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, स्किन है, ये स्किन। तो स्किन होता क्या चीज का है, एपिथेलियल का बना हुआ है। और स्टूडेंट जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है, चाहे वो हार्ट हो जाए या लंग्स हो जाए या किडनी हो जाए, तो उसके ऊपर भी क्या होता है कि एक आउटर कवरिंग होता है जो एपिथेलियल का ही बना हुआ होता है, ठीक है। और हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन है स्टूडेंट, जो हमारा आर्केंट्रोन कैविटी है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसका जो इनर लेयर है, ठीक है ना, तो वो इनर और आउटर वो दोनों ही किस चीज का कवरिंग है, एपिथेलियल का है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसके बारे में कुछ 2-4 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको लिखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला इसमें क्या लिख देंगे, ये सबसे क्या है, सिंपलेस्ट है फॉर्म में है, ठीक है। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टिश्यू, ठीक है। सिंपलेस्ट कहने का मतलब ये होगा कि स्टूडेंट कि ये एक ही काइंड के सेल के बने हुए होंगे, ठीक है। और इसमें भी दो कैटेगरी है, जिसमें सिर्फ एक लेयर होता है और दूसरा होता है मल्टी लेयर। तो स्टूडेंट वो सब हम लोग आगे देखेंगे। तो ये क्या है स्टूडेंट, सिंपलेस्ट फॉर्म है टिश्यू का, और ये हमारे बॉडी का जितना भी आउटर मोस्ट कवरिंग है वो फॉर्म कर रहा है, फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ बॉडी। तो स्टूडेंट बॉडी का कवरिंग अगर कर रहा है तो हमें क्या कर रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं, सो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन
फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। स्टूडेंट इसमें हम लोगों को एक छोटा सा फिगर बनाना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे यहाँ पे एक फिगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हमारा एपिथेलियल का फिगर है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको हम लोग लेवल कर देते हैं। तो ये है क्या स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा साइटोप्लाज्म और ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस, और ये जो ऊपर वाला एंड होता है स्टूडेंट, और ये एंड दो एंड है, ठीक है। तो स्टूडेंट ऊपर वाला जो एंड है जो हमारा स्किन का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं फ्री सरफेस, ठीक है स्टूडेंट। तो फ्री सरफेस है, यहाँ पे क्या है हमारे हाथों में, अगर हम लोग हाथ के स्किन को देखें तो यहाँ पे हेयर है, ठीक है। अगर हमारा इंटेस्टाइन में जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे विल्ली हम लोगों को नजर आता है, ठीक है स्टूडेंट। और हमारे जो ये क्या बोलते हैं इसको, हमारे जो ओसोफेगस है, ठीक है ना, फूड पाइप, तो यहाँ पे स्टूडेंट और क्या देखने को मिलेगा, सिलिएटेड है। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि फ्री सरफेस में क्या होता है, मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, हम लोग उसको भी लिखेंगे। स्टूडेंट ऊपर वाला जो सरफेस होता है जो एक्सपोज टू द आउटर या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको कहेंगे हम लोग फ्री सरफेस। और स्टूडेंट इसको हम लोग कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। स्टूडेंट हमारे बॉडी का जो स्किन है ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों का ये ऊपर वाला स्किन है और नीचे वाला जो है ये भी क्या है, फ्री है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ वाला जो स्किन है स्टूडेंट, स्किन का जो लोअर जो सरफेस है तो वो किसी ना किसी के साथ अटैच है, ठीक है ना, ग्लूड है, ठीक है। ग्लूड मतलब फेविकोल के जैसे जैसे चिपका हुआ रहता है वैसा ही है, ये अलग नहीं है। अगर अलग होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी स्किन को उतार भी सकते थे, लेकिन जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ब्लड सेल भी हो सकता है या फिर यहाँ पे फैट सेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका जो अटैचमेंट होता है स्टूडेंट, यहाँ का जो जैसे यहाँ का एक कोई लेयर होगा स्टूडेंट, तो ये वाला जो है ना स्टूडेंट, ये हमारा कोई लेयर है, मान लेते हैं ये फैट सेल है, तो फैट सेल के ऊपर क्या है, यहाँ पे ये अटैच्ड है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वाले ये जो लेयर है इसको हम लोग कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये एक बेस प्रोवाइड कर रहा है इसका मेम्ब्रेन को ग्लूड करने के लिए, अटैचमेंट के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग यहाँ तक इसको नोट करिए। अच्छा यहाँ पे स्पेस है ही बहुत सारा, इसको हम लोग और भी आगे लिखते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग और क्या कह सकते हैं इस फिगर के बारे में, इस फिगर में कह सकते हैं कि, और हाँ स्टूडेंट इसका जो शेप होता है जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो हम लोगों ने स्क्वायर बनाई है ये स्क्वायर ही हो, ठीक है ना। तो हम लोग आगे देखेंगे कि स्क्वायर भी होता है, क्यूबॉइडल भी होता है, कोलुमनार भी होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, इट इज ऑफ वेरियस शेप एंड साइज। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि वेरियस शेप हम लोगों को देखने को मिलेगा और अलग अलग साइज भी हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे क्या, ये एक सेल नंबर 1 है, ये है सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 और ये है सेल नंबर 4। तो स्टूडेंट इन दोनों सेल के बीच में आप लोग क्या कोई खाली स्पेस वगैरह देख रहे हैं, खाली स्पेस नहीं है, लेकिन अंदर में क्या है, खाली स्पेस है जो हम लोग साइटोप्लाज्म लिखे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को देखने को क्या मिल रहा है कि इंट्रासेलुलर स्पेस तो है लेकिन इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंट्रासेलुलर का मतलब हो जाता है स्टूडेंट विद इन सेल। तो इंट्रासेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट while इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर मतलब हो जाएगा बिटवीन टू सेल, ठीक है। तो
दो सेल के बीच का जो स्पेस है वो एब्सेंट है यहाँ पे, स्पेस इज एब्सेंट। ठीक है स्टूडेंट, छोटा तो अगर होगा तो आप लोग बोलिएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो सेल के बीच में क्या है, कोई खाली जगह हम लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ सेल के अंदर में हम लोगों को खाली जगह मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सरफेस के बारे में एक एक लाइन लिख लेते हैं, या फिर हम लोग उसी में ही हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको बेहतर होगा अलग से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपिथेलियम को दो सरफेस है स्टूडेंट, एक हो गया हमारा फ्री सरफेस और दूसरा हो जाएगा हमारा जहां पे अटैचमेंट है, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा एपिथेलियम है टू सरफेस। ठीक है, दो सरफेस है स्टूडेंट, नंबर ए हो जाएगा हमारा फ्री सरफेस। ठीक है, तो स्टूडेंट फ्री सरफेस के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आउटर एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, और यहाँ पे क्या है कि कोई सेल अटैच नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ सेल अटैच है लेकिन इसके साथ कोई सेल अटैच नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि फेसिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है एंड हैज नो सेल अटैच्ड ऑन इट, इसके ऊपर कोई सेल अटैच नहीं है। हाँ अगर इसमें अलग से सीलिया आ जाए या फिर माइक्रोविली आ जाए, तो स्टूडेंट सीलिया वगैरह क्या है, माइक्रोविली वगैरह, वो हम लोग सेल में काउंट नहीं करते हैं, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो हम लोग आगे देखेंगे। और स्टूडेंट नंबर सेकेंड में हो जाएगा इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, यहाँ पे अटैचमेंट होगा कोई अलग सेल से, तो फेसिंग इंटरनल environment and are attached to body cell। ठीक है ना स्टूडेंट, बॉडी सेल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ब्लड हो जाए, फैट हो जाए, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, किसी के साथ भी होगा लेकिन वो अटैच्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक लाइन इसके बारे में कि स्टूडेंट मॉडिफिकेशन जो कुछ भी होगा, हम लोग ने देखा कि अभी कि मॉडिफिकेशन जैसे मान लेते हैं क्या कि ये एक क्या हो गया है, ये सीलिया है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट मॉडिफिकेशन वहां पे हो सकता है लेकिन यहाँ कभी नहीं होगा। ठीक है ना, हेयर हमारा यहाँ पे हो सकता है लेकिन हेयर स्किन के अंदर कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर फ्री सरफेस है तो हो सकता है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम लोग ब्लू पेन से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। तो मॉडिफिकेशन can be seen on free surface but not in basement membrane। तो स्टूडेंट यहाँ स्पेस, हाँ एक दो पॉइंट और है स्टूडेंट, हम लोग उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है ना, इसका लोकेशन कहाँ पे होगा स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने बताया जितने भी मतलब हो गया कि हमारे बॉडी का जो आउटर सरफेस है वो होगा, और जितने भी बॉडी के ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन, तो वो हमारे किस चीज के होंगे, वो एपिथेलियम के होंगे। स्टूडेंट हम लोगों को 4-5 पॉइंट और लिखना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको रब करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। स्टूडेंट इसको यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे लोकेशन लोकेटेड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी दैट इज स्किन। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आउटर कवरिंग ऑफ
वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, ओरल कैविटी, लंग एक्सेट्रा, जितने भी होंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। जैसे हार्ट जो हो गया उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो उसी तरह क्या है बाकी भी हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट हम लोगों का अगला क्या हो जाएगा, इस ये आउटर कवरिंग को फॉर्म कर रहा है, तो मतलब इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट। फंक्शन हमारा सबसे पहला हो जाएगा प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन के अलावा और कुछ करता है स्टूडेंट, हाँ। पहला बात तो लिखेंगे हम लोग प्रोटेक्शन टू दी बॉडी और ऑर्गन, ठीक है। बॉडी का कवरिंग कर रहा तो बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, और ऑर्गन को अगर प्रोटेक्शन दे रहा तो सॉरी ऑर्गन भी अगर चारों तरफ है तो वो ऑर्गन को प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। पहला हो गया। अगला सिक्रीशन। स्टूडेंट हम लोग जो आगे देखेंगे कि जो गॉबलेट सेल होता है वो क्या करता है, म्यूकस को सिक्रीट करता है। तो उसी तरह एक और काम है स्टूडेंट, जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या है, सीलिया है। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है स्टूडेंट, माइक्रोविली होता है। इस टाइप का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करता क्या है, एब्जॉर्प्शन में काम करता है। तो यहाँ पे इसका काम हो जाएगा एब्जॉर्प्शन भी, ठीक है स्टूडेंट। इसको नोट करिए। फिर इसके जो सब क्लासिफिकेशन है हम लोग उसको देखेंगे, दैट इज सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है स्टूडेंट। इसको नोट करिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एपिथेलियम टिश्यू का अगला पॉइंट हो जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ लेयर इट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना स्टूडेंट। लेयर के बेसिस पे ये दो टाइप के हैं। नंबर 1 में हो जाएगा और एक हो जाएगा इधर नंबर 2। नंबर 1 है स्टूडेंट सिंपल एपिथेलियम या फिर एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्टूडेंट वर्ड से पता चला स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है स्ट्रेटा, दैट मीन्स लेयर्ड होता है। लेयर्ड का मतलब हो जाता है 2-3 लेयर इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें हम लोग लिख सकते हैं मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेयर, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं मेड अप ऑफ मल्टी लेयर्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका अगर हम लोग एक छोटा सा फिगर बना करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये कुछ इस टाइप का हम लोगों को दिखेगा, ठीक है। और ये सब में क्या होगा, एक एक न्यूक्लियस होगा। ये ऊपर वाला फ्री सरफेस है और नीचे वाला बेसमेंट है, और ये खाली जगह जो है स्टूडेंट ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है। और इस केस का अगर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट तो ये एक लेयर हो गया, सबके पास क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। ये एक लेयर और हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वो ऐसा ही हो, ठीक है ना। तो ये कुछ इस टाइप में भी हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मल्टी लेयर्ड में, ठीक है। आइए स्टूडेंट हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हालांकि इसमें क्या है 3 सब कैटेगरी है, और इसमें क्या है स्टूडेंट 4 कैटेगरी है। लिखना चाहते हैं स्टूडेंट तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, इट इज फर्दर। इसका जो क्लासिफिकेशन होगा स्टूडेंट इन दोनों का, तो हम लोग लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप
तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस वाले कैटेगरी का यहाँ है और इस वाले कैटेगरी का यहाँ है। तो स्टूडेंट नंबर 1 में हो जाएगा क्या, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल स्क्वायमस होगा। दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये क्यूबॉइडल हो जाएगा और तीसरा हमारा कोलमनार हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सिंपल यहाँ पे हो जाएगा क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब के शेप का हो जाएगा स्टूडेंट। और नंबर 3 हो जाएगा सिंपल कोलमनार। कोलमनार का मतलब होता है स्टूडेंट पिलर और सिलेंडर। ठीक है ना, तो पिलर और सिलेंडर लाइक ये वाला जो है ना स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं हम लोग ये वाला कोलमनार। ठीक है स्टूडेंट, ये ऑन द और स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ कलर, सॉरी शेप ऑफ सेल, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू इज ऑफ 4 टाइप। तो 4 टाइप में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसी तीनों के आगे हम लोग लगा देंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कोलमनार, और अगला में लगाएंगे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लोग 2 3 और यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे लगा दीजिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ये हो जाएगा स्टूडेंट एपिथेलियम टिश्यू, आप लोग लिख लीजिएगा। अगला हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अगला हो जाएगा स्टूडेंट स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है ना, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। स्टूडेंट स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या हो जाता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वो होता तो क्या है सिंगल, लेकिन हम लोगों को लगता है मल्टी है। ठीक है ना, वो इस बेसिस पे रहेगा। ठीक है ना, ये वाला 2 लेयर अगर नीचे का हटा देते हैं तो हमें जो ये स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्यूडोफाइड हो जाता है। ठीक है ना, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्टूडेंट इसको लिखिए, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका हम लोग फंक्शन देखेंगे और इसका लोकेशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ होता है, और इसके बारे में 1-2 पॉइंट लिखेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट हम लोग अगला स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर वन क्या था स्टूडेंट, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल स्क्वायमस ये किसमें है, एपिथेलियम में है स्टूडेंट, वो भी क्या है सिंपल वाला केस में। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग पहला लिखेंगे क्या, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। ठीक है, दूसरा हम लोग लिखेंगे क्या स्टूडेंट, स्क्वायमस है। ठीक है ना, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक। तो स्टूडेंट स्क्वायमस है मतलब ये सेल कैसा होगा, इसका चिपटा होगा। ठीक है ना, तो चिपटा होगा मतलब सेल इज फ्लैट like structure and therefore अगर स्टूडेंट सेल ही हमारा चपटा है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो भी कैसा होगा, चपटा होगा। ठीक है, तो सेल इज फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर न्यूक्लियस इज आल्सो फ्लैट। ठीक है स्टूडेंट, न्यूक्लियस भी हमारा फ्लैट होगा और जो साइटोप्लाज्म वगैरह है वो सब एज इट इज रहेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, इसमें जो मेन काम है वो है हमारा लोकेशन। तो स्टूडेंट लोकेशन वाइज ये कहाँ कहाँ होगा वो हम लोगों को देखना है। ठीक है ना स्टूडेंट, लोकेशन वाइज सिंपल एपिथेलियम में हमारा स्किन नहीं आएगा, वो स्ट्रेटिफाइड होता है। स्टूडेंट स्किन जो होता है वो एक लेयर का नहीं होता है। ठीक है ना, स्किन जो है हमारा मल्टी लेयर है। ठीक है ना, तो अराउंड
7 लेयर होते हैं हमारे स्किन में, ठीक है ना। तो लोकेशन वाइज ये कहाँ मिलेंगे स्टूडेंट, ओरल कैविटी में हो जाएंगे ये, ठीक है। ओरल कैविटी के अलावा जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन का कवरिंग है स्टूडेंट वो हो जाएगा इंटरनल ऑर्गन कवरिंग, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन का कवरिंग हो जाएगा। और कहाँ होगा स्टूडेंट, इंटरनल ऑर्गन के कवरिंग में हमारा हार्ट हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और कहीं हो सकता है स्टूडेंट, ये हमारा जो ओसोफेगस है वहां पे होगा, ठीक है। एक सेकेंड स्टूडेंट, एक सेकेंड स्टूडेंट, इसमें बस हम लोग इतना ही लिखेंगे। हमारा जो वो क्या बोलते हैं ओसोफेगस है वो इस कैटेगरी में नहीं है, हालांकि वो ये हमारा स्ट्रेटिफाइड में आएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसका जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, तो फंक्शन में सॉरी स्ट्रेटिफाइड में नहीं आएगा, वो कोलमनार वाला किस में आएगा। तो स्टूडेंट फंक्शन वाइज ये कर क्या रहा है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है स्टूडेंट, प्रोटेक्शन के अलावा और हमारे बॉडी में ये थोड़ा बहुत क्या है कि सेमी परमिएबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। सेमी परमिएबिलिटी का मतलब हो जाता है स्टूडेंट कि जैसे हमारा जैसे इंटरनल ऑर्गन कवरिंग में हो जाएगा हमारा लंग्स मान लेते हैं, एक दो नाम आप लोग लिख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है ना, ताकि हमें बताने में इजी हो। जैसे एग्जांपल में है लंग्स, ठीक है ना। तो पहला एग्जांपल तो ये हो गया, और दूसरा है जैसे कि सेमी परमेबिलिटी का हम बात बोले तो सेमी परमेबिलिटी हमारा लंग्स शो करेगा, ठीक है ना। सेमी परमेबिलिटी का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट के जो एक्सचेंज वगैरह होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, गैसेस एक्सचेंज होगा, और हमारा ब्लड में भी हो सकता है, ठीक है ना। ब्लड का जो सेल होता है, सॉरी ब्लड जिसमें फ्लो करता है, ठीक है ना, आर्टरी में, तो वहां पर भी क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सेकेंड में लिख सकते हैं कि तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सेकेंड में लिखेंगे प्रोवाइड बेस फॉर एक्सचेंज ऑफ substances by acting as a semi permeable membrane, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा, थोड़ा बहुत एक्सचेंज में भी हेल्प करेगा एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसमें हम लोगों को कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। ऐसा तो नहीं होता है ना स्टूडेंट कि हमारे लंग्स का जो आउटर कवरिंग है वहां पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो, वैसा कुछ होता नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन जो होगा वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मॉडिफिकेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है स्टूडेंट। तो सिंपल स्क्वायरस हमारा बस इतना ही है स्टूडेंट। मेन यही है कि इसका लोकेशन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। हालांकि मॉडिफिकेशन के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एग्जांपल इनका और इनका इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। तो स्टूडेंट यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसके बाद हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, सिंपल स्क्वायमस, सॉरी स्क्वायमस तो हो गया, क्यूबॉइडल, ठीक। तो इसमें सिंपल क्यूबॉइडल का केस में क्या हो जाएगा, क्यूबॉइडल का केस में हो जाएगा स्टूडेंट कि इसका जो सेल होता है वो क्यूब लाइक होता है। अगर वो क्यूब लाइक होगा, जैसे वो चपटा था तो उसका न्यूक्लियस कैसा था, फ्लैट था। अब क्या हो गया, ये क्यूब लाइक हो गया, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा या राउंड शेप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक ही लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा कि सेल इज क्यूब लाइक structure and therefore nucleus is
स्फेरिकल और राउंड शेप्ड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होगा, राउंड शेप में होगा। स्टूडेंट इसका जो फंक्शन है हम लोग इसको अलग अलग देखेंगे। इसमें हम लोगों को क्या है, मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। स्टूडेंट लोकेशन और फंक्शन हम लोग इसके बाद देखेंगे। तो मॉडिफिकेशन क्या है, पॉसिबल है, ट्रू परफॉर्म करेगा क्या स्टूडेंट, क्योंकि ये क्यूबॉइडल है तो यहाँ पे हम लोगों को हेयर लाइक, फिंगर लाइक और सिग्रेटरी सेल देखने को मिलेगा। तो पॉसिबल, ट्रू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे पहला मॉडिफिकेशन जो हम लोगों को देखना है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहला मॉडिफिकेशन है हम लोगों का सीलिया। ठीक है, तो सीलिया का हम लोग पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सीलिया वाला केस में क्या हो जाएगा, हम लोगों को कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। क्यूब लाइक हम लोगों को सेल बनाना है और ये न्यूक्लियस हो जाएगा स्टूडेंट, राउंड शेप्ड है। ठीक है, और ये हमारा बेसमेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट सीलिया हमारा कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सीलिया में आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है हम लोग उसको लिखते हैं। स्टूडेंट सीलिया में आप लोग देख रहे हो कि एक सेल में क्या है, एक नंबर है, या फिर यहाँ पे एक सेल में क्या है, बहुत, एक सेल में 1 2 3 2 कुछ इस टाइप का, मतलब ये बहुत कम है नंबर में। ठीक है, तो और सीलिया होता कैसे स्टूडेंट कि ये कंटिन्यूअसली रिदमिक मोशन में होता है। ठीक है ना, कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है ना, तो ये स्टूडेंट सीलिया कंसिडर कर लीजिए, तो वो इस टाइप का रिदमिक मोशन शो करेगा, मतलब ट्रू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ। तो स्टूडेंट ये करता क्या है, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस जैसे हमारे ओसोफेगस पे, ठीक है ना, फूड पाइप पे है, तो क्या होता है कि हम लोग कुछ खाते हैं तो क्या होता है, कुछ तो उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड सब्सटेंस भी चला जाता है। ठीक है, तो ये करता क्या है स्टूडेंट, तो ये उस रिदमिक मोशन की वजह से क्या करता है कि उस पार्टिकल को बाहर निकालने का कोशिश करता है। ठीक है ना, जैसे हमारा नेचुरल पैसेज में भी है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कभी कुछ अनवांटेड चीज चला जाता है जैसे कुछ एलर्जन, तो हम लोग क्या करते हैं, छींक देते हैं, तो वो इसी सबके हेल्प से होता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट सीलिया के बारे में हम लोग क्या लिख लेंगे, सबसे पहले तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत कम होता है और ये एक रिदमिक मोशन शो करता है। कौन सा, ये बैक एंड फोर्थ, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं ट्रू एंड फ्रो। और ये क्या करता है स्टूडेंट, जो हम लोग किसी भी अनवांटेड सब्सटेंस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट इसके बारे में लिख लीजिए, सीलिया है। स्टूडेंट कई बार होता है कि जो सीलिया और माइक्रोविली ये दोनों का शेप एक जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ठीक है ना, सीलिया क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और वो फिंगर लाइक, कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें एक आध को कम ही कर दीजिए, बहुत कम रहता है। ठीक है ना, 1 2 नंबर नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड वेरी लेस इन नंबर। ठीक है, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और बहुत लेस होगा नंबर में। और दूसरा इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दूसरा है कि इन रिदमिक मोशन या फिर मूवमेंट। ठीक है, इन रिदमिक मूवमेंट में होगा क्या, कौन कौन सा हो जाएगा इसमें स्टूडेंट, ट्रू एंड फ्रो, या फिर हम लोग कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ। ठीक है, जैसे पेंडुलम होता है ना स्टूडेंट, इस तरह से मूव करता है, तो वो इसी टाइप में मूव करेगा। ठीक है, तो ये किसी कोई भी सब्सटेंस अगर मान लीजिए यहाँ आ गया तो वो क्या करेगा, इसको बाहर की तरफ निकालेगा। ये यहाँ आ गया तो ये उसको धक्का देगा, यहाँ आएगा, फिर ये इसको देगा, इसको, फिर ये क्या होगा कि कोई सब्सटेंस मूव कर जाएगा उधर। तो ये हेल्प करता है किस चीज में, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, मूवमेंट या फिर ट्रांसपोर्टेशन
स्टूडेंट इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हो जाएगा हमारा माइक्रोविल्ली। स्टूडेंट माइक्रोविल्ली होता कैसा है हम लोग उसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट जितने भी सेल है यहाँ पे क्या है, क्यूबॉइडल है, लेकिन सीलिया और माइक्रोविल्ली में अंतर ये है कि ये बहुत कम रहेगा नंबर में, और यहाँ पे क्या रहेगा स्टूडेंट बहुत ज्यादा नंबर में हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये सीरिया क्या है, हेयर लाइक, और ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए स्टूडेंट इसके बारे में भी एक दो बात हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले तो यही लिखेंगे कि ये कैसा दिखता है, तो ये हो जाएगा हमारा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें क्या है, ये सीलिया से थोड़ा सा छोटा होता है और बहुत ज्यादा होता है इन नंबर में। उसी तरह यहाँ पे क्या करेगा स्टूडेंट, ये भी क्या करता है, सब्सटेंस को मूव करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि माइक्रोविल्ली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ये इसका काम है क्या, मूवमेंट का, और इसका काम हो जाएगा हमारा एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अगला हो जाएगा स्मॉल साइज, एंड स्मॉल साइज के अलावा और क्या होगा स्टूडेंट, वेरी लार्ज इन नंबर। ठीक है, और स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, इसका काम क्या हो जाएगा, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस। स्टूडेंट इसके बाद एक और मॉडिफिकेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं गॉबलेट सेल। तो स्टूडेंट गॉबलेट सेल का काम क्या होता है, सिक्रीशन का होता है। जो हमारे बॉडी में जो म्यूकस का जो लेयर होता है, सिक्रीशन, वो यही करता है। स्टूडेंट 10 मिनट और लगेगा, ठीक है ना, आज का क्लास कंप्लीट कर देंगे। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया होगा आप लोगों का, इसको रब करते हैं। स्टूडेंट अगला जो हम लोगों को सेल टाइप पढ़ना है वो है गॉबलेट सेल। ठीक है ना, मतलब ये मॉडिफिकेशन ही है। तो स्टूडेंट गॉबलेट सेल होता कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं क्या, इस टाइप का ये होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या रहता है स्टूडेंट, म्यूकस को सीक्रेट कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसा है, थोड़ा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं म्यूकस सिक्रीशन, और ये जो है स्टूडेंट इसको हम लोग कहेंगे गॉबलेट सेल। ठीक है, तो स्टूडेंट और ये म्यूकस होता है क्या है स्टूडेंट, थोड़ा सा स्टिकी सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी के जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर ये लगा हुआ रहता है। ठीक ना, हम लोग कई बार देखे होंगे तो फैट लाइक हम लोग कह देते हैं, लेकिन वो म्यूकस भी होता है। ये करता है स्टूडेंट, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है ना, अगर हम लोग चल फिर रहे हैं तो क्या होता है, हम लोग मूव कर रहे हैं या फिर हम लोग कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो एक ऑर्गन क्या होता है, जैसे इंटेस्टाइन को ही ले लीजिए, तो वो क्या होता है, थोड़ा बहुत तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो वहां पे ये क्या करता है कि उसको फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, वहां पे इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट गॉबलेट सेल का काम क्या है, इसका सिर्फ एक ही काम है स्टूडेंट, इट सीक्रेट म्यूकस म्यूकस। ठीक है, और म्यूकस होता क्या है स्टूडेंट, क्या लिखा था, म्यूकस इज अ स्टिकी substances which provide
फ्रिक्शन लेस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है स्टूडेंट, ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट जो सब्सटेंस का होगा उसको ये सपोर्ट करता है। अब स्टूडेंट ये सबका ओवरऑल हम लोग क्या लिखेंगे, एक कंबाइंड फॉर्म में हम लोग ये फंक्शन लिखेंगे किसका, इसी का, फंक्शन ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो स्टूडेंट हम लोगों ने देखा क्या क्या, ये थोड़ा बहुत क्या करना है, एपिथेलियल है तो ये थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। दूसरा क्या हम लोगों ने देखा कि ये एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है, और हम लोगों ने अभी देखा कि ये सिक्रीशन भी करता है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट कि ये क्या क्या एब्जॉर्ब करता है, कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा और ये क्या क्या चीज नहीं, कहाँ पे वो सिक्रीशन होगा। तो स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन हम लोग लिख सकते हैं क्या कि हमारा इंटेस्टाइन में हो सकता है। ठीक है, हमारा जो किडनी ट्यूब्यूल है, ठीक है ना, जो हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा, तो उसमें से जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट वगैरह रहता है तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, सिक्रीशन हमारे बॉडी में कौन कौन सा सीक्रेट होना है, जैसे स्टमक में है। ठीक है ना, अगर स्टमक में ये गॉबलेट सेल नहीं होगा तो क्या होगा, HCl वहां से निकल रहा है, तो HCl अगर फूड के एब्सेंस में क्या होगा, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फास्टिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो फास्टिंग वगैरह के केस में क्या हो जाएगा उस समय, उस कंडीशन में कि अगर हमारे बॉडी में ये गॉबलेट सेल नहीं रहेगा, म्यूकस नहीं है, म्यूकस नहीं है तो वो सीक्रेट HCl जो आ गया है तो वो किस पे एक्ट करेगा, तो वो हमारे स्टमक के वॉल पे एक्ट करने लगेगा और वहां पे क्या कर सकता है, इंजरी हो सकता है या फिर उसमें छेद भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग अल्सर वगैरह कह देते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसके बारे में कुछ एक दो लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक क्या है, फंक्शन के बाद लोकेशन। ठीक है, तो लोकेशन वाइज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे एनसीईआरटी में दो एग्जांपल है, हम लोग उन्हीं दोनों को लिखेंगे। ठीक है, इन किडनी ट्यूब्यूल, तो किडनी ट्यूब्यूल में क्या हो जाता है स्टूडेंट, फॉर रीएब्जॉर्प्शन होता है वहां पे। ठीक है ना, फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है स्टूडेंट, वो ब्लड से क्या करता है, प्यूरिफाई करने के समय क्या होता है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट वगैरह है, मिनरल्स है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है ना, जैसे कुछ आयंस होते हैं, कुछ वाटर्स होते हैं, तो उन्हें वो एब्जॉर्ब करेगा। तो दूसरा एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं स्टूडेंट, वो हमारा जो जिसे हमारा स्वेट ग्लैंड है। ठीक है ना, तो स्वेट ग्लैंड में भी सिक्रीशन होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड ही एग्जांपल है हमारे एनसीईआरटी में, तो ये सलाइवा को हेल्प, मतलब कि सिक्रीट करने में हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सैलिवरी ग्लैंड में हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। स्टूडेंट नंबर थर्ड में हम लोग लिख सकते हैं गॉबलेट सेल प्रेजेंट इन स्टमक वॉल। ठीक है, स्टमक वॉल टू सिक्रीट म्यूकस एंड प्रोटेक्ट it from acidic medium formed by HCl। HCl से जो निकला तो वो हमारा क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा हमारे स्टमक वॉल को। इसमें हालांकि एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, बुक में सिर्फ ये दो हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टमक स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग लिख ही लीजिए। ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविल्ली। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब एग्जांपल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट थोड़ा सा हम लोगों को और बच गया है स्टूडेंट, हम लोगों ने स्क्वैमस को देख लिया है, क्यूबॉइडल को देख लिया है,
और अब हम लोग कोलमनार को भी देख लेते हैं, थोड़ा देर लगेगा स्टूडेंट, इसको लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट एक करेक्शन यहाँ कर लीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्यूबॉइडल शेप का नहीं, वो कॉलमनार का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि माइक्रोवेली, तो माइक्रोवेली गलती से इसमें लिखा गया है, तो स्टूडेंट ये वाला जो एग्जांपल है ना, ये दो, इसको हम लोग उसमें लिखेंगे, क्या बोलते हैं, कॉलमनार वाला में, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्यूबॉइडल का देखेंगे, तो क्यूबॉइडल में ये दो एग्जाम्पल आएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। स्टूडेंट हम लोग थोड़ा सा हम लोग उसको भी देख लेते हैं, कॉलमनार। तो स्टूडेंट कॉलमनार का जो शेप होता है कैसा होता है, पिलर के जैसा होता है। तो पिलर के जैसा होता है तो हम लोग कह सकते हैं उसको क्या चीज, या फिर उसको सिलिंड्रिकल शेप में होता है। नंबर थर्ड होगा सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। तो स्टूडेंट ये भी क्या होगा, एक ही लेयर का होगा, और इसमें जो सेल होते हैं उसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक सीधा लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। तो स्टूडेंट इसका एक छोटा सा फिगर हम लोग देख लेते हैं। अगर स्टूडेंट ये हमारा क्या है, बेसमेंट है, तो ये क्या है स्टूडेंट, हमारा कॉलमनार सेल का है, पिलर सेल है। स्टूडेंट इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, ये टुवर्ड बेसमेंट होता है, ठीक है ना। और इसमें एक और खास बात है जो बाकियों में नहीं था, इसका जो स्टूडेंट साइटोप्लाज्म होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस केस में एबेंडेंट साइटोप्लाज्म होगा, और जो न्यूक्लियस होगा वो टुवर्ड बेस होगा, ठीक है। तो सेल हम लोग लिख लेते हैं, सेल इज लाइक पिलर, न्यूक्लियस इज टुवर्ड बेसमेंट, basement membrane and has abundant cytoplasm। स्टूडेंट इस केस में भी क्या है, हमारा मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, जैसे हम लोगों का वहां था तो वही चीज यहाँ पे है, लेकिन हम लोग इसमें ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे अब सिर्फ हम लोग लोकेशन और फंक्शन लिखेंगे। स्टूडेंट मॉडिफिकेशन में एक सेकंड स्टूडेंट, आवाज बाहर से आ रहा होगा। हाँ स्टूडेंट, वो जरा सामान बेचने वाला नहीं आता है जो लाउड स्पीकर, तो वही इसलिए बंद कर दिया था। तो स्टूडेंट मॉडिफिकेशन में भी हम लोगों को यहाँ पे 3 तरह के मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे। पहला हो जाएगा स्टूडेंट सीलिया। सीलिया स्टूडेंट कहाँ पे होगा, हम लोग सिर्फ उसके बारे में लिखेंगे, सीलिया के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि वही चीज यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट सीलिया कहाँ पे होगा, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा, ठीक है ना। फॉर रिमूविंग अनवांटेड सब्सटेंसेस, ठीक है। या फिर कोई भी जो हम लोग सांस ले रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि हमारे जो बॉडी है वो हमारे नाक में कुछ सेंसर वगैरह लगा हुआ है जो सिर्फ ऑक्सीजन को ही इनहेल करेंगे। ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारे क्या है, जम्स भी जा रहे हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, डस्ट भी है, तो वो हम लोग को भले दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो लोग जा तो रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसको ये निकालेगा। तो और दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा माइक्रोविली। तो स्टूडेंट माइक्रोविली हम लोगों का कहाँ पे होगा, और यहाँ पे नंबर 3 है गॉबलेट, ठीक है। तो स्टूडेंट माइक्रोविली हम लोगों को देखने को कहाँ मिलेगा, पहला तो हो गया सीलिया और माइक्रोविली। स्टूडेंट माइक्रोविली हम लोगों के बॉडी में कहाँ कहाँ पे होता है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट, जो हम लोगों ने वहां पे रब किया था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां का, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो जो फूड से जो न्यूट्रिएंट निकला है वो हम लोगों का ये एब्जॉर्ब कर लेगा
फॉर एसिमिलेशन, ठीक है। इसके बाद एसिमिलेशन ही होता है। अगला है गॉबलेट। तो गॉबलेट सेल हर जगह मौजूद होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। कोई बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे गॉबलेट सेल नहीं हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे नो सच स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है। हम लोग कह नहीं सकते कि यहाँ पे म्यूकस नहीं है। म्यूकस हर जगह है हमारे बॉडी में, ठीक है ना, हर जगह मिलेगा। और ये इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि हेल्प इन फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट को एक और चीज कह देते हैं स्टूडेंट हम लोग ल्यूब्रिकेटिंग, ठीक है ना। फ्रिक्शनलेस मूवमेंट या फिर ल्यूब्रिकेशन ये प्रोवाइड कराएगा हमारे बॉडी के इंटरनल। जैसे हमारा हार्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे हार्ट के चारों तरफ क्या है स्टूडेंट, पेरिकार्डियम है, ठीक है ना, एपिथेलियम का ही एक पार्ट है। तो उस पेरिकार्डियम में क्या रहेगा कि हमारा थोड़ा बहुत ऊपर में ये म्यूकस भी रहेगा, ठीक है ना। हमारा हार्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में नहीं, वो सेंट्रली लोकेटेड है, बस थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड में। तो वो कहाँ पे इसमें हमारे लंग्स के बीच में फंसा हुआ है। तो अगर म्यूकस नहीं रहेगा तो क्या होगा कि उन दोनों में, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो हमारा लंग्स क्या होता है, एयर जा रहा है, तो सांस लेने से क्या होता है हमारा लंग्स फूल जाता है, ठीक है ना। फिर हम लोग सांस को छोड़ देते हैं तो हमारा लंग्स क्या होता है, रिलैक्स स्टेट में होता है। तो जैसे वो फूल रहा है, तो जैसे ये क्या है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है ना, ये लंग्स है। तो ये फूल रहा है तो क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। तो रब कर रहे हैं तो वो वहां पे फ्रिक्शनलेस मूवमेंट यही प्रोवाइड कराएगा लुब्रिकेशन की वजह से गॉबलेट सेल्स, ठीक है ना। तो वहां पे मिलेगा, किडनी में मिलेगा, फिर हमारे इंटेस्टाइन में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑर्गन या फिर पोजीशन नहीं लिखे हैं। तो स्टूडेंट आज थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया है, मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ, और उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका अगला पार्ट, डेट इज स्ट्रेटिफाइड। उसके बाद हम लोग देखेंगे कनेक्टिव का, मस्कुलर का और नर्वस का, ठीक है सर। इसको आप लोग नोट करिए, 5 सेकंड में ये वीडियो बंद हो जाएगा।